नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम निषेचन की प्रक्रिया को जानेंगे। गर्भ में एक जीवन का निर्माण प्रकृति की सबसे अद्भुत और जटिल वैज्ञानिक प्रक्रियाओं में से एक है। गर्भावस्था को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। यह निषेचन से लेकर जन्म की पूरी प्रक्रिया दी गई है। चलिए बताते हैं आपको। निषेचन और शुरुआत 0 से 4 सप्ताह। यह यात्रा एक शुक्राणु और एक अंडे के मिलने से शुरू होती है। जब पुरुष का शुक्राणु महिला के फैलोपियन ट्यूब में मौजूद अंडे को निश्चेतित करता है तो दोनों मिलकर एक एकल कोशिका बनाते हैं जिसे युग्मजन कहा जाता है। कोशिका विभाजन, यह जाइगोट तेजी से विभाजित होने लगता है और कोशिकाओं का एक गुच्छा बन जाता है जिसे यह गुच्छा गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है। एक सुई की नोक के बराबर कोशिकाओं का एक छोटा सा चमकता हुआ गोला जो गर्भाशय की सुरक्षित दीवार के अंदर अपनी जगह बना रहा है। पहली तिमाही 5 से 12 सप्ताह। यह चरण सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें शिशु के सबसे मुख्य अंगों की नींव रखी जाती है। अब इसे भ्रूण कहा जाता है। 5 से 8वां सप्ताह शिशु का दिल धड़कना शुरू कर देता है। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी का निर्माण होता है। हाथ और पैरों की छोटी छोटी कलियां उभरने लगती है। 9 से 12 सप्ताह। अब इसे फीटस कहा जाता है। चेहरे के नेन नक्श बनने लगते हैं। शिशु की उंगलियां, पैर की उंगलियां और नाखून विकसित होने लगते हैं। चित्र की कल्पना करें। लगभग एक छोटी स्ट्रॉबेरी या नींबू के आकार का शिशु जिसकी आंखें अभी बंद है लेकिन हाथ पैर स्पष्ट रूप से दिखने लगे और एक छोटी सी गर्भ नाल उसे माँ से जोड़ती हुई है। दूसरी तिमाही 13 से 26 सप्ताह। यह विकास तेजी से बढ़ने का समय। इस समय माँ को शिशु की हलचल पहली बार महसूस होती है। 13 से 16 सप्ताह। शिशु की हड्डियां सख्त होने लगती है। वह अपने अंगूठे को चूसने और चेहरे के भाव बनाना जैसे कि मुस्कुराना या बोहे सिकुड़ना शुरू कर देता है। 17 से 22 सप्ताह। शिशु के शरीर पर बहुत महीन बाल आ जाते हैं। वह बाहर की आवाज़ें जैसे माँ की धड़कन या बाहर की बातें सुन सकता है। माँ को शिशु की पहली किक महसूस होती है। 23 से 26 सप्ताह। शिशु की आँखों की पलकें खुल सकती है। फेफड़े विकसित हो रहे होते हैं ताकि वह जन्म के बाद सांस ले सके। चित्र की कल्पना करें। एक पपीते के आकार का शिशु जो एमनियोटिक द्रव से भरी एक थैली में सुरक्षित तैर रहा है। उसकी त्वचा थोड़ी पारदर्शी और लाल रंग की होती है और वह सक्रिय रूप से हाथ पैर चला रहा है। तीसरा तिमाही 27 से 40 सप्ताह। एक अंतिम चरण शिशु के वजन बढ़ने और बाहरी दुनिया के लिए तैयार होने का है। 27 से 32 सप्ताह। मस्तिष्क का विकास बहुत तेजी से होता है। शिशु प्रकाश और अंधेरे की प्रतिक्रिया करने लगता है। 33 से 36 सप्ताह। शिशु के फेफड़े लगभग पूरी तरह परिपक्व हो जाते हैं। त्वचा के नीचे फैट जमा होने के कारण वह गोल मटोल दिखने लगता है। 37 से 40 सप्ताह। शिशु अब पूरी तरह से विकसित है। जन्म की तैयारी के लिए वह अपना सिर नीचे की ओर फेल्विस की तरह कर लेता है। चित्र की कल्पना करें। एक पूरी तरह से विकसित, स्वस्थ और गोल मटोल शिशु जिसके सिर पर बाल है। गर्भाशय में अब जगह कम है इसलिए वह सिकुड़ कर जन्म का इंतजार कर रहा है। जन्म की प्रक्रिया। जब शिशु पूरी तरह विकसित हो जाता है तो माँ के शरीर में हार्मोन बदलाव होते हैं जो प्रसव की शुरुआत करते हैं। प्रसव पीड़ा। गर्भाशय में संकुचन द्वार शुरू होता है जिससे गर्भाशय ग्रीव खुलती है। जन्म। माँ के जोर लगने और गर्भाशय के संकुचन के शिशु जन्म नलिका के माध्यम से बाहरी दुनिया में आता है। पहली सांस। जन्म लेते ही शिशु रोता है जिससे उसके फेफड़े में पहली बार हवा भरती है और वह खुद सांस लेना शुरू करता है। इसके बाद गर्भनाल को काट दिया जाता है। गर्भाशय के दौरान माँ और शिशु दोनों के शरीर में अद्भुत वैज्ञानिक और शारीरिक प्रक्रिया चल रही होती है। आइए इन दोनों महत्वपूर्ण पहलू प्लेसेंटा के कार्य और माँ के शरीर में होने वाले बदलाव को विस्तार से समझते हैं। प्लेसेंटा क्या है, इसके
वैज्ञानिक कार्य प्लेसेंटा एक अस्थायी अंग है जो गर्भ अवस्था के दौरान माँ के गर्भाशय में विकसित होता है। यह माँ और शिशु के बीच जीवन रेखा का काम करता है। पोषण, ऑक्सीजन की आपूर्ति। शिशु गर्भ में खुद सांस नहीं ले सकता और ना ही खाना खा सकता है। माँ जो भी खाती है और ऑक्सीजन लेती है वह रक्त के माध्यम से प्लेसेंटा तक पहुँचती है। यहाँ से गर्भनाल के जरिए सीधे शिशु के रक्त में जाती है। अपशिष्ट पदार्थ की निकासी। शिशु के शरीर में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अपशिष्ट पदार्थ गर्भनाल के जरिए वापस प्लेसेंटा में आते हैं, जहां से वे माँ के रक्त में मिल जाते हैं। इसके बाद माँ की किडनी और फेफड़े इन्हें शरीर से बाहर निकाल देते हैं। महत्वपूर्ण हार्मोन्स का निर्माण। प्लेसेंटा गर्भाशय को बनाए रखने के लिए एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और HCG जैसे हार्मोन्स बनाता है। ये हार्मोन गर्भाशय को शांत रखते हैं और समय से पहले प्रसव होने से रोकते हैं। सुरक्षा कवच और प्रतिरक्षा। यह माँ के रक्त और शिशु के रक्त को सीधे आपस में मिलने से रोकते हैं ताकि ब्लड ग्रुप अलग होने पर कोई समस्या ना हो। साथ ही यह कई हानिकारक बैक्टीरिया को शिशु तक जाने से रोकता है और माँ के सारे शरीर में एंटीबॉडीज, रोग प्रतिरोधक क्षमता शिशु तक पहुँचता है, जो जन्म के बाद शुरुआती महीनों में बीमारियों से शिशु की रक्षा करता है। माँ के शरीर में होने वाले अद्भुत बदलाव। एक नए जीवन को पालने के लिए माँ का शरीर खुद को पूरी तरह से बदल लेता है। यह बदलाव शारीरिक, हार्मोन दोनों में होते हैं। रक्त की मात्रा में वृद्धि होती है। शिशु और प्लेसेंटा को पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषण पहुंचाने के लिए माँ के शरीर में रक्त की मात्रा लगभग 30% से 50% बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त जन्म को पंप करने के लिए माँ के दिल को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हार्मोन बदलाव। गर्भावस्था की शुरुआत में शरीर में हार्मोन का स्तर बहुत तेजी से बदलता है। इसी जगह से शुरुआती महीने में उल्टी आना, चक्कर आना, थकान और मूड स्विंग जैसी चीज़ों होती है। अंगों को अपनी जगह से खिसकना। जैसे जैसे शिशु बढ़ता है, गर्भाशय का आकार एक नाशपाती से बढ़कर एक बड़े तरबूज जितना हो जाता है। जगह बनने के लिए माँ के अंदरूनी अंग जैसे कि पेट, आंतें और फेफड़े थोड़े ऊपर या खिसक जाते हैं। यही कारण है कि गर्भवती महिलाओं को अक्सर सांस फूलने, सीने में जलन और बार बार पेशाब जाने की समस्या होती है। स्तन में बदलाव। जन्म के तुरंत बाद शिशु को पोषण देने के लिए शरीर पहले से ही तैयारी शुरू कर देता है। हार्मोन के प्रभाव से स्तन ग्रंथियां विकसित होने लगती है, जिससे स्तन का आकार बढ़ जाता है। हड्डियां और जड़ों में लचीलापन। गर्भावस्था के दौरान शरीर रिलैक्सिन नाम का एक हार्मोन छोड़ता है। यह हार्मोन माँ के पैलिफ्स के जोड़ों को ढीला और लचीला बना देता है ताकि जन्म के समय शिशु आसानी से बर्थ कैनाल, जन्म नलिका से बाहर आ सके। तो आज के इस वीडियो में हमने निषेचन की प्रक्रिया और जन्म से पहले माँ के अंगों में क्या क्या बदलाव होते हैं और जन्म से पहले क्या हार्मोन्स चेंज होते हैं, ये सब हमने इस छोटे से वीडियो के माध्यम से जाने। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि कोई भी वीडियो मिस ना हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।